बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज हम अपनी क्लास में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में करना सीखेंगे स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से रूल्स को डिस्कस किया है, समझा है। प्रोनाउन किस में चेंज होंगे, कौन सी फैमिली डायरेक्ट में है तो वो इनडायरेक्ट में चेंज होगी। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में से वर्ड लिखा होगा फर्स्ट फॉर्म, तो आपके पास कोटेशन हट जाएंगे, कोट हट जाएंगे, दैट लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंजेस नहीं होगी। ठीक है, ये सब बातें हम पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह आज हम अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो देखें, सबसे पहले जुमला क्या लिखा है, आई से कॉमा इन्वर्टेड कॉमास ही प्लेस हॉकी। वर्ब में ऐसा आएगा क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और आपको मालूम है, मैंने आपको बताया है कि चेंजेस कब होंगी, जब आपके पास यहाँ पर सैड लिखा हो। स्टूडेंट्स, कोट से पहले सब्जेक्ट के बाद अगर आपके पास जुमले में सैड लिखा है सेकंड फॉर्म, तो आपके इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वो कोटेशन में चेंजेस होगी। और अगर यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखी है, से लिखा है, तो कोटेशन के बाद सेंटेंस में फैमिली कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, देखें इंशाल्लाह समझ आएगा। आई से, सेम आ गया, आई से कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव करेंगे और इसकी जगह दैट आएगा। अगर आपके पास इन्वर्टेड कॉमास के बाद ही, शी, नेम हो तो आपने रिप्लेस नहीं करना है। ठीक है, ही ऐसे ही आ गया। और क्योंकि आपके पास डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर से था, सेड नहीं था, तो यहाँ पर भी जो है वो फैमिली चेंज नहीं होगी, बल्कि ऐसे ही जुमला कॉपी हो जाएगा। आई से टू यू, से के साथ टू लगा हुआ स्टूडेंट्स, तो आपने रूल्स देखे हैं, जब आपके पास से के साथ टू लगा हो तो आपने वहाँ पे टेल लगाना है। और अगर से लिखा है तो फिर से ही कॉपी हो जाएगा। से टू रिप्लेस हो गया टेल से, यू अपनी जगह रहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव हो जाएंगे और इसकी जगह दैट आएगा। अगर आपके पास इन्वर्टेड कॉमास के बाद सब्जेक्ट में ही, शी, नेम है तो रिप्लेस नहीं होंगे। ठीक है ना, तो अली क्योंकि नाम है इसलिए रिप्लेस नहीं हुआ और वापस ऐसे ही कॉपी हो गया। पहले भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट सिंपल था और अब भी प्रेजेंट सिंपल ही रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा से आप देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में से के साथ टू लिखा हुआ है और से लिखा है, फर्स्ट फॉर्म है। और आपको मालूम है कि फर्स्ट फॉर्म जो है वो यहाँ पर चेंज नहीं होती, बल्कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस वक्त इस सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो आई है। ठीक है, अगर आपके पास इन्वर्टेड कॉमास के बाद आई, वी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, तो आपने उसे यहाँ से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास इन्वर्टेड कॉमास के बाद सब्जेक्ट ही, शी, नाम, नेम हो तो आपने उन्हें रिप्लेस नहीं करना। अगर आपके पास इन्वर्टेड कॉमास के बाद सब्जेक्ट आई या वी हो, दे हो, तो आपने उसे सब्जेक्ट से, यहाँ से सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना है। तो आई जो है वो रिप्लेस हो जाएगा यू से, तो यहाँ आ जाएगा यू, कट आ ट्री। और अभी आपने देखे प्रेजेंट था, अभी प्रेजेंट रहा, पास्ट में क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे से लिखा हुआ है। ठीक है, कन्वर्जन आपकी कब अमल में आएगी, जब आपके पास यहाँ पे जुमले में सैड लिखा हुआ हो। ठीक है, अभी यहाँ पे दोबारा से सेस लिखा हुआ है, तो आपने इसमें टेल्स लगाना है। क्यों, क्योंकि वर्ब में एस लगा है, तो आपने भी एस का इजाफा किया। और अगर जुमले में सिर्फ से होगा तो वो से ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। से के आगे अगर टू लिखा है तो वो वर्ड रिप्लेस होगा टेल में। ठीक है, ये हम अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। जिन बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने मिस कर दी है क्लास, वो प्रीवियस क्लास सर्च करें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। ही टेल्स अहमद, स्टूडेंट सब्जेक्ट कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह आपको मालूम है दैट आता है। ही टेल्स अहमद दैट। और मैंने आपको बताया है कि जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के बाद सब्जेक्ट यू हो तो यू किस में रिप्लेस होगा,
यहाँ के ऑब्जेक्ट से, और इस वक्त हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो अहमद है, तो आपने यहाँ पे ही लिख दिया क्योंकि अहमद थर्ड पर्सन सिंगुलर है। अच्छा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जो है आपको मालूम है कि वर्ब में एस ई एस का इजाफा होता है, तो यहाँ पर तो यू था, तो यू के साथ तो प्लस सही है क्योंकि एस ई एस का इजाफा नहीं है, क्योंकि अब यू जो है रिप्लेस हो चुका है अहमद से, तो ही आ गया, प्रोनाउन रिप्लेस होता है, तो ही के साथ आपने वर्ब में एस का इजाफा करना है। देखें, फैमिली चेंज नहीं हुई, पहले भी आपके पास प्रेजेंट सिंपल थी और अब भी प्रेजेंट सिंपल है, ठीक है। और मैंने आपको जो रूल्स लिखवाए हैं, कन्वर्ट हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यू पास्ट कंटिन्यू में चेंज होता है। वो चेंजेस कब अमल में आती है? जब आपके पास यहाँ पर वर्ड सेड लिखा हो, सेकंड फॉर्म लिखी हो, तब जो है रूल्स अप्लाई होंगे। अदरवाइज कोट जो है, कोट वाले सेंटेंस में फैमिली चेंज नहीं होगी। दे से टू हर, तो से के साथ टू लिखा हुआ है इसलिए टेल आ जाएगा। अगर टू नहीं होता तो आपने से को ऐसे ही कॉपी कर देना था, टेल से रिप्लेस नहीं करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। बार बार मैं आपको रिपीट करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। दे से टू, तो आपने दे और से टू की जगह आपने टेल लिखा। अगर टू नहीं होता तो आप टेल नहीं लिखते, ठीक है। दे टेल हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव होंगे, दैट आएगा, यू चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट जब हर है तो वो किस में रिप्लेस हो जाएगा? शी में। अच्छा, यहाँ पे देखें मुझसे मिस्टेक हुई है, यू के साथ मैंने जो है वो इस स्टिच में ई एस का इजाफा कर दिया था, जबकि सेकंड पर्सन में एस ई एस नहीं लगता। अब यहाँ पर क्योंकि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यू रिप्लेस होके शी आ गया है थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे वर्ब में एस ई एस का इजाफा हुआ है। ये आपका डायरेक्ट स्पीच थी और ये आपकी इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक करें, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, और क्लास को मिस ना करें, ठीक है। इससे प्रीवियस क्लासेस में हमने जो रूल्स पढ़े हैं, किस में अप्लाई होगा, कैसे होगा, सब कुछ उसमें मैंने तफसील से आपको बताया है। इंशाल्लाह आप सर्च करेंगे रूल्स ऑफ नरेशन बाय सर उमैर, तो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं सेंटेंस हमारे पास क्या लिखा है। नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास लिखा है स्टूडेंट्स, ही सेज टू हर यू ड्राइव फास्ट। ही सेज टू हर, देखिए सेज के साथ जो है वो टू लिखा हुआ है, तो ये दोबारा से किस में रिप्लेस हो जाएगा? टेल्स में। ही टेल्स, सेज टू की जगह टेल्स। अगर टू नहीं होता तो आपने सेज ऐसे ही लिख लेना था, ही सेल्स टेल्स हर, सॉरी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिमूव होंगे और इसकी जगह दैट आएगा। यू जो है, सिर्फ यू स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ से रिप्लेस होगा। आई और वी फर्स्ट पर्सन अगर होंगे तो वो रिप्लेस होंगे यहाँ से, सब्जेक्ट से। यहाँ का सब्जेक्ट जो है, इन कॉमे के बाद इन्वर्टेड कॉमास के बाद अगर आपका सब्जेक्ट आई वी हो तो आपने यहाँ के सब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना है, और अगर यू होगा तो आपने ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर देना है। ही, शी और नेम रिप्लेस नहीं होंगे, ठीक है। ही टेल्स हर दैट, यू चेंज होगा हर में तो शी आ जाएगा। फैमिली कौन सी है ऊपर? प्रेजेंट सिंपल, अभी भी प्रेजेंट सिंपल ही रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेस लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म है। अगर सेकंड फॉर्म होगी तो फिर जो है इन्वर्टेड कॉमास के बाद जो है वो चेंजेस होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास आ रहा है, उसमें देखेंगे। तो शी के साथ आपने वर्ब में एस ई एस का इजाफा करना है। शी ड्राइव्स फास्ट। आई सेड टू, देखें इसमें टू लिखा हुआ है, तो इसमें जो है आपने सेड टू की जगह टोल्ड लिखना है, सेकेंड फॉर्म। सेड सेकेंड फॉर्म है, आपने भी सेकेंड फॉर्म यूज़ की। आई टोल्ड अली, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस हो जाएंगे, दैट आएगा। यू जो है वो सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाता है यहाँ पर, तो यू की जगह आपने अली लिख दिया। अली नाउन है,
आप ही भी लिख सकते हैं, अली भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही आ गया। अच्छा स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पर क्योंकि सैड है ना, अब आपने इसमें जो है ना रूल्स अप्लाई करने यानी कन्वर्जन करनी है। पहले जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज होती है, तो डी लगा देंगे तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी। आई टोल्ड अली दैट ही एडमायर्ड हिम। हिम क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे मी था और आपने जो है मी लिखा हुआ है, तो मी रिप्लेस हो जाएगा अली में, तो ही एडमायर्ड हिम, ही एडमायर्ड हिम, क्योंकि ये भी रिप्लेस हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट से। ठीक है, आई टोल्ड अली दैट ही एडमायर्ड हिम। ही के साथ आपको मालूम है कि हिम इस्तेमाल होता है, अगर शी होता तो हर यूज होता। ठीक है, तो ये हमारे पास कन्वर्जन थी। अभी हमने जो है एक सेंटेंस ऐसा पढ़ा है जिसमें हमारी जो है वो कोट वाले वर्डिंग, कोट वाले सेंटेंस में जो है वो तब्दीली आई है। स्टूडेंट्स चेंजेस जब आएंगी जब आपके पास यहाँ पर सैड लिखा हो या सैड टू लिखा हो, यानी सेकंड फॉर्म होगी, तो आपकी कन्वर्जन जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर अमल में आएगी। अगर आपके पास सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो आपने सिर्फ कॉमा इन्वर्टेड कॉमास रिप्लेस करने हैं, और यू को रिप्लेस करना है या आई और वी को रिप्लेस करना है। ठीक है, उसकी मुनासिबत से आपने वर्ब में एस एस का इजाफा करना है। फैमिली प्रेजेंट को पास्ट में या पास्ट कंटिन्यू को पास्ट परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट नहीं करना। कब नहीं करना, जब आपके पास यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लिखी हो। अगर आपके पास सेकंड फॉर्म लिखी है तब आपने रूल्स अप्लाई करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मज़ीद कंटिन्यू करेंगे क्लास को, इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। चैनल को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें। जो नहीं समझ आए आप जो मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा आप उस पर पर्सनल पे भी मुझे रब्ता कर सकते हैं, और कोशिश करें कि लाइक करें, कमेंट करें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपकी उस जो आपको मुश्किल पेश आई है उसको सॉल्व कराऊंगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।